हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे जिस प्रकार से पटवारी कानूनगों की स्ट्राइक वापिस हुई, अब सरकार भी उनके हित में फैसले ले रही है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के कानूनगों को नायब तहसीलदार बनाने का है। और ये 92वें नायब तहसीलदार बनाने की प्रमोशन की फाइल आज एसीएस रेवेन्यू ओंकार शर्मा ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री जग सिंह नेगी को भेज दी। और जग सिंह नेगी अब मुख्यमंत्री को लेकर इस फाइल मुख्यमंत्री के पास इस फाइल को लेकर जाएंगे, क्योंकि अब इसमें पोस्टिंग की गई है। इसमें 30-40 पुराने हेडोक वाले नायब तहसीलदार भी हैं, जिन्हें पहले हेडोक पर रखा गया था, उनकी परमानेंट प्रमोशन कर दी गई है। इसके अलावा जो मेरिट में जितने भी नायब तहसीलदार आए हैं उन्हें भी कानूनगो बना दिया गया। कुल 92 नायब तहसीलदार है जिन्हें पदोन्नत यहाँ पर किया जा रहा है कानूनगो से, जिन्हें प्रमोशन का तोहफा दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आपकी प्रमोशन को इफेक्ट नहीं होने दूंगा, आपकी पदोन्नति पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, 4 महीने की सेटलमेंट, ये भी प्रावधान कर दिया, इसकी भी नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगी। ये आदेश जारी कर दिए कि अब सेटलमेंट की ट्रेनिंग 1 साल की बजाय 4 सप्ताह की सेटलमेंट ट्रेनिंग होगी। तीसरा, परीक्षा को लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पटवारी की विभागीय परीक्षा में कंसर्न एक पेपर ही देना पड़ेगा। और कोटा, जिसे लेकर पटवारी कानून को डिमांड कर रहे थे, कोटे पर फिलहाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोटे के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पटवारियों का कोटा जो 60 से 80% करने की डिमांड थी, उस चैप्टर को फिलहाल ये माना जा सकता है कि सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उस पर फिलहाल सरकार कोई फैसला नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर पटवारी का कोटा बढ़ाते हैं तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ धरने पर आ जाएगा, उनका संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसके चलते कोई विवाद नहीं करना है। फिलहाल कोटा हम नहीं बढ़ाएंगे, आगे की परिस्थितियां जब बनेगी तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे कोटे की डिमांड के मामले को लेकर अब सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सिविल लिस्ट जारी कर दी गई। एचएएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश के राजस्व अधिकारियों, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की बाकायदा सिविल लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनका बैच दिया जाएगा। और आईएएस और आईपीएस की तर्ज पर तमाम तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी देख सकेंगे उनकी बाकायदा सिविल लिस्ट में कि उनका बैच कहां पर है, कितने उनसे ऊपर है, कितने नीचे हैं। ये भी आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस सिविल लिस्ट को जारी कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट को लेकर, क्योंकि तीसरा बजट सोमवार को प्रस्तुत करेंगे। पिछले कल एक बड़ा दिवस होली का दिन था। होली के दिन भी मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को शाम 5 बजे बैठक के लिए बुला लिया था। 9:30-10 बजे तक प्लानिंग की बैठक चली। आज फिर 12 बजे प्लानिंग की बैठक शुरू हुई, 5-5 बजे तक ये बैठक चली। और इसमें मुख्यमंत्री की स्पीच को फाइनल किया गया कि मुख्यमंत्री सोमवार को करीब, जो हमें सूचना मिली है, 1.5 से पौने 2 घंटे की मुख्यमंत्री की बजट स्पीच हो सकती है। सीएम सुक्खू का यह तीसरा बजट होगा और इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हालांकि पिछला बजट भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, इस बजट में रोजगार के अवसर यहां पर आपको दिखेंगे, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां उस स्तर पर नहीं मिल पाएंगी। लेकिन सरकार अपने इस बजट में इस प्रकार की वित्त विभाग की सूचना है कि स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ेगी। बिजनेस के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक खेती है या दूध वाला। लंबे समय से मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, प्राकृतिक खेती के लिए किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री कई बार अपने मंच के माध्यम से कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को हम ट्रांसपोर्ट की तरफ जोड़ेंगे। कई बार यह भी चर्चा हुई कि एचआरटीसी के घाटे के रूट भी रोजगारों को दिए जा सकते हैं, गैप फंडिंग भी सरकार कर सकती है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि अगले बजट में आपको महिलाओं का वहां पर बड़े बड़े स्तर पर दिखेगा। महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ हम लाएंगे। बच्चों की एजुकेशन पर, खासकर जो अनाथ बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं और जिन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं, उन बच्चों के एजुकेशन पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सभी की निगाहें प्रदेश के कर्मचारियों की टिकी है, क्या इस बजट में हमें डीए मिलेगा। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। रिटायरमेंट एज पर जरूर एक लंबी चर्चा वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच चल रही है कि जो बड़े स्तर पर वित्त विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको पेंशन भी देनी पड़ रही है, आपको वेतन भी देना पड़ रहा है, और इस सब में धीरे धीरे हालत पतली होती जा रही है। इसी बीच एक जो सरकार का एक मजबूत पक्ष है, उनका मानना है कि रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 60 साल कर देनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे जो एक सरकारी तौर पर यूं कहें कि जो जनता से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनका यह भी मानना है कि अगर हम रिटायरमेंट एज 60 साल कर देंगे तो फिर जो बेरोजगार खड़े हैं, जो पहले निराश चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भर्तियों का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग को हालांकि ये मामला जरूर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग को करप्शन का पोस्टमार्टम करने के लिए भंग किया गया था, भर्तियां डिले हुई है, यूथ पहले से नाराज चल
चल रहा है उसे कैसे सेटिस्फाई किया जाए, मंथन चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर कल शाम तक मंथन चलता रहेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा है कि जब मुख्यमंत्री की बजट स्पीच को पब्लिश किया जाता, उस बुक को प्रकाशित किया जाता, तो कई बार यह भी देखा गया कि बजट के दिन उसकी पूर्व संध्या पर, उसकी पूर्व शाम का, यानी कि बजट 11 बजे प्रस्तुत होना तो रात को 2 बजे भी बजट का प्रकाशन शुरू होता है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं बन पाई है। यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने कुछ मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं या फीडबैक ले सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसकी धारणा क्या बनेगी, यूथ में क्या बनेगी। क्योंकि अगर एक वित्त विभाग की अगर सरकारी खजाने की तरफ देख सकते हैं तो जरूर ये वित्त विभाग का एक सरकार को एडवाइस है कि अगर हम 60 साल परमानेंट एज कर देते हैं तो फिर जो पेंशन का भार हमारे ऊपर एक बड़े स्तर पर खड़ा होना है वो डिले हो सकता है। लेकिन कब तक टालेंगे? दूसरा बड़ा सवाल है कि समस्याओं का समाधान करना है या समस्याओं को टालना है। टालने का सीधा मतलब है फिर 2 साल बाद विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी। और जो यूथ सामने खड़ा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सरकार चिट्टे पर बेशक बड़ा काम कर रही है, लेकिन अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो आप सोचिए यूथ किस तरफ जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बन गया है। यही वजह है कि सरकार के लिए ये फैसला लेना इस समय इतना आसान नहीं है। कल फिर मुख्यमंत्री, हालांकि रविवार का छुट्टी का दिन है, लेकिन कल मुख्यमंत्री एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आज शाम के समय, कल सुबह के समय फीडबैक लें, अपने मंत्रियों से बात करें या दूसरे अपने सोर्सेज से बात करें कि इसके क्या परिणाम होंगे। कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाती है तो इसके अच्छे परिणाम ज्यादा होंगे या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। एक तरफ यूथ है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार को अपना खजाना देखना है। मामला फिलहाल ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ डीए एरियर की बात करें तो फिलहाल इस बजट को लेकर जो परिस्थितियां यहां पर सामने आई हैं, स्वरोजगार की तरफ ये बजट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यह भी प्रतीत होने लगा है कि डीए एरियर तुरंत मिलने वाला हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं है, क्योंकि अगले महीने सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 1 अप्रैल के दिन भी कर्मचारियों को हम तय तिथि पर वेतन देंगे। और यह भी कहा है कि चाहे वो मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, तब भी कर्मचारियों को वेतन तय तिथि पर मिलता रहेगा। लेकिन सरकार के लिए संकट तब खड़ा हो जाएगा जब लोन की लिमिट आपके मिड, जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उसके मिड, यानी अगस्त सितंबर के आसपास जब आपकी लोन लेने की लिमिट खत्म हो जाएगी, आपकी रिसीट उतने स्तर पर नहीं आएगी, फिर प्रदेश में क्या होगा। इसी के चलते इस बजट को लेकर काफी मंथन चल रहा है, काफी एक्सरसाइज हो रही है। मुख्यमंत्री बार बार अधिकारियों से बात करके इसमें टाइम दे रहे हैं, इसमें खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं कि किस प्रकार से बजट को इस प्रकार से बनाया जाए। क्योंकि आमतौर पर यह स्पष्ट हो गया, जो ट्रेजरी का मसला आता है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश को माइनिंग से पैसा आता है, शराब से पैसा आता है, पेट्रोल पंप से पैसा आता है, इसके अलावा जीएसटी का सेंटर का शेयर आता है। जो सीट है हिमाचल प्रदेश की वो बिल्कुल कम है, बेहद कम है। लेकिन अगर कर्मचारी के पेंशन और वेतन की बात की जाए तो अब करीब करीब सालाना 24 से 25 हजार करोड़ कर्मचारी के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। ऐसे में जो हमें आ रहा है वो सिर्फ वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। ऐसे में प्रदेश का विकास कैसे किया जाए, सरकार की नई योजनाओं को फलीभूत कैसे किया जाए, ये टेंशन वाली बात हो चुकी है। क्योंकि पहले जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं वो आंकड़ों का माया जाल थे। ये अब अधिकारियों की पोल यहाँ पर खुल चुकी है कि अधिकारी सरकारों को खुश करने के लिए बड़े स्तर पर स्कीमें बना देते थे, बोल देते थे कि ये नहीं, हमारी 10 स्कीमें 12 स्कीमें नहीं है, लेकिन बजट का प्रावधान उसमें नहीं होता था। इसलिए जो ट्रेजरी में दिक्कत कुछ सालों से आने लगी है, खासकर इस बार जो बड़े स्तर पर दिक्कत आई है वो इसलिए आई है कि आप बजट प्रस्तुत कर देंगे 60,000 करोड़ का, 62,000 करोड़ का, 55,000 करोड़ का, जबकि आपके खजाने में पैसा सालाना आएगा 30 से 40,000 करोड़। इसी के चलते जो 20,000 करोड़ के आसपास का जो गैप दिख रहा है, आपने आमतौर पर देखा होगा कई ठेकेदार पूरे प्रदेश में कि पिछले कई सालों से रो रहे हैं कि हमारी 4 साल से पेमेंट नहीं हुई, 3 साल से पेमेंट नहीं हुई, एलओसी नहीं आती। कई आप पीडब्ल्यू और जल शक्ति डिवीजन की आपको शिकायतें सुनने को मिलती होंगी कि वहां पर एलओसी आ नहीं रही है, बजट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ओवरड्राफ्ट हो गया, वहां पर 10 करोड़ के ज्यादा टेंडर कर दिए। ऐसी धीरे धीरे ये जो शिकायतें आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि आपकी जो नई स्कीम्स बनाई जा रही हैं उसके लिए पैसा होता नहीं था। बजट आनन फानन में प्रस्तुत कर दिए जाते थे और ये परंपरा आज शुरू नहीं हुई बल्कि पिछले 15-20 सालों से चल रही है कि कंपटीशन का दौर चल रहा, बड़ा हुआ बजट दिखाना है। कि पिछले मुख्यमंत्री ने 20,000 किया था, इस बार 25 दिखाना, 25 वाला 30 दिखाएगा, 30 वाला 35, 40, 50, 55, 60
और ये धीरे धीरे जो ग्राफ जादुई आंकड़े का ग्राफ बढ़ रहा था, हकीकत में ये खोखला रहता था। इस बार कल का बजट जरूर ये देखने वाला होगा, क्या वाकई जो अधिकारी मुख्यमंत्री को पूरा प्रारूप ना कर देंगे वो उतना ही बजट होगा जितनी गवर्नमेंट की रिसीट होगी, या फिर योजनाओं का मायाजाल होगा। ये काफी रोचक होगा, क्योंकि जो आज हमें पिछले 2 दिनों की मीटिंग से आउटपुट मिला है उससे ये पता चल रहा है कि फिलहाल कर्मचारियों को इतना जल्दी एरियर और डीए मिलने वाला नहीं है, वक्त करना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा मसला कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बना हुआ है, सरकारी योजनाओं का बना हुआ है, क्योंकि स्कीम्स लानी है और डेवलपमेंट जब सर्कुलेशन में पैसा आएगा, निचले स्तर पर पैसा खर्च होगा, तभी प्रदेश विकास के रथ पर आगे बढ़ेगा। हालांकि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें जरूर शुभ संकेत मिला है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, टैक्सेस भी बढ़ेंगे, सरकार ने जरूर सख्त फैसले भी लिए हैं। लेकिन इस बार का बजट जरूर रोचक होगा, देखने वाला होगा कि उसमें क्या वाकई वो लोक लुभावनी घोषणाएं होती हैं या फिर एक्चुअल उस बजट को प्रस्तुत किया जाता है जो सीधा सीधा फैक्चुअल हो, इफेक्टिव हो और वही बजट हो जिसमें बजट का प्रावधान हो उन स्कीम को लेकर आए। हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 30 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगी। ये महत्वपूर्ण सूचना। इसके अलावा